क्या भगवंत मान जी की कार्यशैली को देख के करेगा? बर्बादी की ओर जाएगा। एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसका स्टेट कर्जे में दबा पड़ा और उसके बावजूद भी वो स्पेशल हवाई जहाज लेके यहाँ से गुजरात जाएगा, स्पेशल हवाई जहाज लेके यहाँ से शिमला जाएगा। सवेरे अगर 20 अखबार उठाओगे तो उसके फ्रंट पेज पर उठाई जो करा, अरे भाई आपका चुनाव भी बहुत दूर है तो आप ये इतना पैसा खर्च क्यों कर रहे हैं? आपकी स्थिति ही नहीं है। सोनाली फोगाट आज हमारे बीच नहीं है, वहीं कहीं न कहीं कितना आपको नुकसान जो आदमपुर उपचुनाव में हो रहा है। और वहीं अगर हम बात करें उनके परिवार की, तो उनकी बहन, उनका बयान आता कि अगर ये उपचुनाव नहीं आता तो मेरी बहन की जो डेथ नहीं होती। इसको आप कैसे देखते हैं? सोनाली तो बड़ी कार्यकर्ता थी, उसने चुनाव लड़ रखा था, 34,000 वोट ले रखे थे, पूरा दिन सक्रिय थी, तो स्वाभाविक है पार्टी को नुकसान होता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहीं कहीं कटाक्ष किया, अगर इतना ही विकास भारतीय जनता पार्टी ने कराया होता तो 2014 में जो मंत्री जीत के आए थे, 2019 में मात्र 3 मंत्रियों को छोड़ के सारे हार गए। अगर इतना विकास होता तो ये स्थिति नहीं होती। हमारे मंत्री हार गए, मैं मान रहा, हार के कारण कई प्रकार के हो सकते हैं, कैसे कई बार चुनाव में इस प्रकार की परिस्थितियां बनती हैं। वहीं आदमपुर उपचुनाव की बात करें, जो आपके सहयोगी हैं जेजेपी के नेता, वो कोई भी जो है यहाँ प्रचार में नहीं दिख रहा। आखिर इसकी क्या वजह है? गठबंधन में कोई दरार आ चुकी या फिर कोई और वजह है? लेकिन हमारे पास 46 विधायक थे और जब दूसरी सरकार बनी तो हमारे पास 40 विधायक थे, घटे हमारे भी, लेकिन हमारा वोट परसेंटेज 3-3.5% बढ़ा, घटा नहीं है हमारा। तो लोगों ने हमारे पर ऊपर विश्वास व्यक्त किया कि आदमपुर में बहुत सारे स्कूल हैं जो बंद है और कहीं न कहीं शिक्षकों की वहाँ कमी बताई जा रही है और जो बच्चे हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? अब ये मर्द करने को ये कह रहे स्कूल बंद करना, मर्द करना और स्कूल बंद करना बिल्कुल भी एक नहीं है। हमारा ये सोच ये है कि एक ही कैंपस में जब लोग बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनमें हेड टीचर 5वीं का अलग हो, 8वीं का अलग हो, 10वीं का अलग हो और 12वीं का अलग हो, तो हमने उसको समाप्त करके एक कर दिया। नमस्कार, बिंदास हरियाणा की चुनावी यात्रा में हमारे साथ हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर जी। गुर्जर साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। गुर्जर साहब, आप जो है आदमपुर उपचुनाव के लिए आए हैं, आपके जो है गठबंधन के उम्मीदवार हैं, कहीं न कहीं भव्य बिश्नोई, किस तरह का मुकाबला आप देख पा रहे हैं आदमपुर उपचुनाव में? देखिए, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीतेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार की राजनीति की है उसी प्रकार की राजनीति से प्रभावित होकर कुलदीप बिश्नोई जी ने निर्णय लिया भारतीय जनता पार्टी में आने का। कुलदीप बिश्नोई जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी 600 करोड़ से ज़्यादा के विकास कार्य वहाँ हुए और उन्होंने देखा कि जिस निष्पक्षता के साथ बीजेपी काम कर रही और उसमें केवल काम करने में नहीं, चाहे विकास की बात पूरे हरियाणा की है, कोई यहाँ की बात नहीं, पूरे हरियाणा में जिस प्रकार से निष्पक्षता के साथ विकास कार्य किए और जिस प्रकार से निष्पक्षता के साथ रोजगार दिए, उसमें किसी का, आपके ध्यान होगा कि 2014 से पहले एक आम बात थी कि लोग एक बात कहते थे कि डेवलपमेंट तो अगर होगी तो वहाँ होगी, अगर रोजगार मिलेगा तो वहाँ मिलेगा, बाकी हमारे लिए तो है नहीं। इस प्रकार की भावना जनता में थी। आज वो भावना बिल्कुल खत्म होगी। कोई आदमी ये नहीं कहता कि विकास कार्य केवल एक स्थान पे होंगे, पता कि हमारे भी होंगे। रोजगार की बात है, उन्हें भी पता कि मेरिट पे होंगे, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं होगा। तो स्वाभाविक है कि लोग इससे खुश हैं और इससे खुश हैं तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मतदान करेंगे। गुर्जर साहब, आप जहां कहीं न कहीं विकास की बात कर रहे हो, 2014 का जिक्र आपने किया, पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहीं न कहीं कटाक्ष किया, अगर इतना ही विकास भारतीय जनता पार्टी ने कराया होता तो 2014 में जो मंत्री जीत के आए थे, 2019 में मात्र 3 मंत्रियों को छोड़ के सारे हार गए। अगर इतना विकास होता तो ये स्थिति नहीं होती। देखिए, हमारे मंत्री हार गए, मैं मान रहा, हार के कारण कई प्रकार के हो सकते हैं, कैसे कई बार चुनाव में इस प्रकार की परिस्थितियां बनती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से रिपीट किया, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 1977 के बाद आज तक कोई भी सरकार दोबारा ऐसे रिपीट नहीं जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हुई। हुड्डा साहब की सरकार रिपीट तो हुई 77 के बाद, एक ही सरकार है जो हमारे से पहले रिपीट हुई, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पास 67 विधायक थे और जब दूसरी बार सरकार बनी तो उनके पास 40 विधायक थे। परसेंटेज और वोट बहुत डाउन चला गया उनका, लेकिन हमारे पास 46 विधायक थे और जब दूसरी सरकार बनी तो हमारे पास 40 विधायक थे, घटे हमारे भी, लेकिन हमारा वोट परसेंटेज 3-3.5% बढ़ा, घटा नहीं है हमारा। तो लोगों ने हमारे पर ऊपर विश्वास व्यक्त किया। गुर्जर साहब, वहीं हम बात करें, आप कहीं न कहीं सरकार में शिक्षा मंत्री भी है और आदमपुर की बात करें तो जो आम आदमी पार्टी है वो भी और विपक्ष की पार्टियां हैं, वो लगातार कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा मुद्दा भी उठा रही है। आपने भी देखा होगा और आप आदमपुर हल्के में जाओगे आप खुद ही महसूस करोगे कि आदमपुर में बहुत सारे स्कूल हैं जो बंद है और कहीं न कहीं शिक्षकों की वहाँ कमी बताई जा रही है और जो बच्चे हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो आम आदमी पार्टी है वो सारा दिन एक बात कहती है कि हम आदर्श हैं एजुकेशन देने के मामले में, लेकिन जब से सरकार बनी हर साल सर्वे होता है, अभी तक दिल्ली की गवर्नमेंट कहीं 10वें स्थान पे भी अभी तक आई नहीं है। आप पिछला सारा रिकॉर्ड निकाल के देख लो, कहीं भी वो 10वें स्थान पे भी नहीं है। तो जहाँ पता तो उससे चलेगा ना टेस्ट से कहाँ है कहाँ नहीं है। जहाँ तक स्कूल बंद करने की बात कहते हैं, मैं
पूछना चाहूँ कि उस स्कूल का नाम तो बता दो, कौन सा बंद किया। वो तो कह रहे हैं हमने 5000 स्कूल बंद कर दिए, और 5000 स्कूल बंद करने का मतलब होता है यानी कि 6000 कुछ गांव है, यानी कि हर 6 गांव में से या 7 गांव में से 5 गांव ऐसे जहाँ स्कूल बंद है। तो मुझे बताया तो दो कौन सा स्कूल बंद है। कहीं कोई स्कूल बंद नहीं है। हमने पहले जब रामविलास जी थे तब हमने एक निर्णय लिया था और हमने 105 स्कूल बंद किए थे। वो भी वो स्कूल बंद किए थे जहाँ 20 से भी कम बच्चे थे। जब गाँव वालों ने बच्चों का एडमिशन करा दिया, इनमें से हमने 66 स्कूल हैं दोबारा शुरू कर दिए। तो हमने कोई स्कूल नहीं। अब ये मर्ज करने को ये कह रहे स्कूल बंद करना, मर्ज करना और स्कूल बंद करना बिल्कुल भी एक नहीं है। हमारा ये सोच ये है कि एक ही कैंपस में जब लोग बच्चे पढ़ रहे तो उनमें हेड टीचर 5वीं का अलग हो, 8वीं का अलग हो, 10वीं का अलग हो और 12वीं का अलग हो। तो हमने उसको समाप्त करके एक कर दिया। अगर 12वीं का प्रिंसिपल है तो वही उसको ऐड करेगा, यदि 10वीं का है तो वो उसको ऐड करेगा, या 8वीं तक का स्कूल है तो वो उसको ऐड करेगा। तो बस इतना निर्णय है कि इसमें सिर्फ और बंद करने की बात नहीं। कोई मुझे एक तो स्कूल बता दो कहाँ है, लेकिन उनका काम है कि झूठ बोलो और आगे चलते रहो और बोलते रहो। कुछ लोग तो मान ही लेंगे, तो ये है, और नहीं तो कोई स्कूल बंद। गुज्जर साहब, हम लगातार आम आदमी पार्टी की बात करें, वहीं बात करें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, वो भी कहीं ना कहीं प्रचार करें और वो कह रहे हैं कि इस बार जो है आदमपुर बहुत बड़ा बदलाव करेगा और ये बदलाव जो है वो 2024 में भी सामने आएगा। नहीं, क्यों करेगा बदलाव? क्या भगवंत मान जी की कार्यशैली को देख के करेगा? बर्बादी की ओर जाएगा। एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसका स्टेट कर्जे में दबा पड़ा और उसके बावजूद भी वो स्पेशल हवाई जहाज लेके यहाँ से गुजरात जाएगा, स्पेशल हवाई जहाज लेके यहाँ से शिमला जाएगा। सवेरे अगर 20 अखबार उठाओगे तो उसके फ्रंट पेज पर एडवर्टाइज वगैरह। अरे भाई, आपका चुनाव भी बहुत दूर है, तो आप ये इतना पैसा खर्च क्यों कर रहे? आपकी स्थिति ही नहीं है। आप सरकार की बात छोड़ दो, आप मुझे मान लो, अपने आप को मान लो, इनको मान लो, इनको मान लो, किसी को मान लो। अगर हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, अगर हम फालतू खर्च करेंगे तो हम समझदार व्यक्ति नहीं हो सकते। और वो पैसा किसका? जनता का। कोई मेरा पैसा नहीं है। जनता के पैसे को मैं जनता के भलाई के लिए खर्च करने की बजाय केवल और केवल अपने हितों के लिए खर्च करना चाहता हूं। तो मैं नहीं समझता कि ऐसा मुख्यमंत्री आदर्श मुख्यमंत्री उसका है, अच्छा मुख्यमंत्री उसका है। गुज्जर साहब, एक सवाल वहीं सोनाली फोगाट से जुड़ा हुआ है। सोनाली फोगाट आज हमारे बीच नहीं है। वहीं कहीं ना कहीं कितना आपको नुकसान जो आदमपुर उपचुनाव में हो रहा है, और वहीं अगर हम बात करें उनके परिवार की, तो उनकी बहन, उनका बयान आता कि अगर ये उपचुनाव नहीं आता तो मेरी बहन की जो डेथ नहीं होती। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, मैं इस पर तो कोई वो नहीं करूँगा जो उनके परिवार कहने लग रहा, लेकिन मेरा मानना ये है कि कोई भी कार्यकर्ता, अगर छोटा कार्यकर्ता भी इस प्रकार से होता है, वो मैं छोड़ के जाता है या नहीं रहता है वो, तो स्वाभाविक तौर से उसका नुकसान होता ही होता है। सोनाली तो बड़ी कार्यकर्ता थी, उसने चुनाव लड़ रखा था, 34,000 वोट ले रखे थे, पूरा दिन सक्रिय थी, तो स्वाभाविक ही पार्टी को नुकसान होता है। केवल चुनाव की बात नहीं है, पार्टी का जीवन कोई एक चुनाव नहीं है। पार्टी तो सतत चलेगी ना जी, लगातार चलती रहेगी, और कार्यकर्ता भी लगातार चलता रहेगा, पार्टी को वहाँ लेके जाएगा, तो निश्चित तौर से नुकसान है। गुज्जर साहब, अंतिम सवाल है मेरा। गठबंधन में आप कहीं ना कहीं सरकार चला रहे हैं और 3 साल जो आपके यहाँ हो चुके हैं, वहीं आदमपुर उपचुनाव की बात करें, जो आपके सहयोगी हैं जेजेपी के नेता, वो कोई भी जो है यहाँ प्रचार में नहीं दिख रहा। आखिर इसकी क्या वजह है? गठबंधन में कोई दरार आ चुकी है या फिर कोई और वजह है? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, अब अगर कैंडिडेट उनका होता तो उनकी सक्रियता और ज़्यादा होती, स्वाभाविक है, क्योंकि कैंडिडेट हमारी तरफ से है, तो सक्रियता में थोड़ी कमी तो होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो दिखाई नहीं दे रहे, बिल्कुल उनके बयान भी और सारा कुछ है रहा, लेकिन उस सक्रियता में थोड़ा फर्क रहता है। चाहे हम चुनाव लड़ेंगे तो उनकी कम दिखेगी, वो लड़ेंगे तो थोड़ी हमारी कम दिखती है, तो और ऐसा लगता भी है जनता को, उस प्रकार का नहीं रहता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, निश्चित तौर से वो सक्रिय है उनके। लेकिन गुज्जर साहब, बड़ौदा में और इलाहाबाद में ऐसा कुछ दिखा नहीं जो आदमपुर में देखने को मिल रहा है। नहीं, आपको वैसे ही ऐसा लगता है, बिल्कुल वो लगे हैं साथ में। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जिन्होंने कहीं ना कहीं इनको जो गठबंधन के उम्मीदवार भव्य सुनाई, उनकी जीत का यहाँ दावा किया। हालांकि आने वाला समय बताएगा कि आदमपुर की जो जनता है वो आखिर किसको अपना विधायक चुनकर जो है चंडीगढ़ भेजने का काम करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट चरण सिंह के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास हरियाणा।